अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और आप लोग देखेंगे रियल तेलंगाना पे दखनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर महेंद्र रेड्डी सेंटर के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी से मिले। जीएचएमसी वाले ये साल इनकम टैक्स बहुत ज्यादा वसूल करे करते, ये बात जीएचएमसी के कमिश्नर सुमेश कुमार बोले। पेट्रोल और डीजल के रेट कम हुए और बीजेपी के मिनिस्टर गिरिराज सिंह फिर कैसे कैसे की बातें करे। इन्हों बोले अगर सोनिया गांधी की चमड़ी गोरी नहीं होती तो क्या लोग उनको कबूल करते थे। हिंदी फिल्मों की पहले जमाने की हीरोइन मीना कुमारी की 43वीं बरसी पर रियल तेलंगाना न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट पेश है। एआईसीसी बोले तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और रियासत तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज दिग्विजय सिंह 1 अप्रैल को हैदराबाद आने वाले हैं कहते। ऐसा मालूम हुआ ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज है सो दिग्विजय सिंह चारशंबा 1 अप्रैल को हैदराबाद को आके 2 अप्रैल जुमेरात के दिन गांधी भवन में कांग्रेस के बड़े लीडरों के साथ एक मीटिंग करके बातें करने वाले हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी में चेंजेस आने के बाद से ये उनका हैदराबाद में पहला दौरा है। इसके साथ साथ कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अली शब्बीर को तेलंगाना कानून साज कौंसिल का अपोजिशन लीडर भी चुनने वाले हैं। दिग्विजय सिंह पार्टी में क्या क्या काम हुए और पार्टी एमएलसी इलेक्शनों में कई को हारी, इस पे भी बातें करेंगे और पार्टी मेंबरशिप के कामों का भी जायजा लेंगे। कांग्रेस के थोड़े असेंबली के लीडर कांग्रेस के अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी से रुस्से है बोल के हाईकमान वाले उनके खिलाफ एक शिकायत भी करे और ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह इसके बारे में भी बात करेंगे। सरूनगर मंडल ऑफिस में पूरे एमपीटीसीआं, एमपीपी और पूरे ऑफिसरों की एक मीटिंग हुई जिसमें रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन सुनीता महिंद्रा रेड्डी खास मेहमान थे। हर महीने को महीना मंडल ऑफिस में एक मीटिंग होती जिसमें पूरे एमपीटीसीआं, एमपीपी और दूसरे ऑफिसरां जमा होकर अपने अपने एरियो के प्रॉब्लमों के बारे में बातें करते। चारशंबे को हुई सरूनगर मंडल ऑफिस की मीटिंग में रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन सुनीता महिंदर रेड्डी खास मेहमान बन के आए थे। कोतापेट के एमपीटीसी अहमद कसादी उनके एरियो के प्रॉब्लमों के बारे में बात करते हुए बोले कि धूपकाले में पानी की किल्लत होने से लोगों को प्रॉब्लम हो रही। इसके अलावा उन्होंने आंगनवाड़ी के स्कूलों और राशन कार्डों के प्रॉब्लमों पे भी बातें करे। उनके बाद एमपीटीसी अब्दुल्ला बिन अवध भी उनके एरियो के प्रॉब्लम बताए। चेयरमैन सुनीता महिंदर रेड्डी 8 दिनों में टैंकरों से पानी सप्लाई करने का इंतजाम करो बल के ऑफिसरों को हिदायत दिए। इसके अलावा उन्होंने 40 लाख रुपये भी मंजूर करे। सरूनगर मंडल के कॉप्शन मेंबर शरीफ उस्मान भी उनके एरियो के प्रॉब्लमों के बारे में बातें करे। सुनीता महिंदर रेड्डी 2 बार चेयरमैन बने बोल के एमडीओ और एमपीपी उनको शॉल उड़ा के उनको झाड़ा दिए। ये मीटिंग में एमपीपी तिगला विक्रम रेड्डी, जेडपीटीसी जे नरेंद्र रेड्डी, वाइस एमपीपी उमर बाम, एमडीओ शोभा रानी, एमआरओ वेंकट रेड्डी के साथ साथ सरूनगर मंडल कॉप्शन मेंबर शरीफ उस्मान भी थे। पेट्रोल और डीजल के कीमतों में कमी हो रही कहते। इलेक्शन के टाइम पे नरेंद्र मोदी हर जगह बोलते फिर रहे थे अच्छे दिन आ रहे, अच्छे दिन आ रहे। 1 अप्रैल को जब हमको ये मालूम हुआ कि पेट्रोल और डीजल का रेट कम हो रहा तो हमको यकीन हो गया अच्छे दिन आ गए हुए हैं। मगर जब ये मालूम हुआ डीजल के रेट में 1 रुपया 21 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 49 पैसे कम हुए तो हमारे को पहले तो वो मिसाल याद आई, ऊँट के मुँह में ज़ीरा। फिर हम ये समझ गए 1 अप्रैल है, पुराना रिवाज है एक दूसरे को अप्रैल फूल बनाने का। आखिर हुकूमत के लोग भी तो इंसान ही छोते, उनका दिल भी पब्लिक से मस्खरापना करना चाह रहा था होगा। कुछ भी हो डूबते को तिनके का सहारा बोले जैसा हल्लू हल्लू अच्छे दिन आ रही। इतना हल्लू आ रही या वहीं का वहीं खड़े हुए हैं समझना मुश्किल है। जीएचएमसी वाले गए 100 साल से भी ज्यादा इनकम टैक्स वसूल करते हुए रिकॉर्ड बना लिए कहते। जीएचएमसी वाले चल रहे 100 साल में 100 से ज़्यादा बोले तो गए 100 साल के मुकाबले से भी ज़्यादा इनकम टैक्स वसूल करते हुए एक रिकॉर्ड बना लिए कहते। जीएचएमसी के कमिश्नर सोमेश कुमार बोले कि साल में इनकम टैक्स 1111 करोड़ रुपये वसूल करे। गए 100 साल में 2,06,00,000 करोड़ रुपये इनकम टैक्स वसूल करे थे।
अब के इसमें 3,300 करोड़ बढ़ के वसूल हुए। सोमेश कुमार ये भी बोले कि ये काम पूरे डिपार्टमेंट वालों की मदद से हुए। सोमेश कुमार बोल रहे हैं इसके वास्ते प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों का भी सपोर्ट था और उनका खास रोल करप्शन को कम करने में भी है बोल के सोमेश कुमार बोले। सेंटर के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी बोले कि इंडिया में है सो 101 नदियों पे ब्रिजा बनाने के वास्ते जो रुकावटें आ रही उसको दूर करते करते। सेंटर के ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर नितिन गडकरी चारशंबे के दिन भद्राचलम गोदावरी के दूसरे ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के कामों के वास्ते बुनियाद का पत्थर रखे। बाद में उन्होंने मीडिया वन से बातें करते हुए बोले कि पानी के रस्तों के बारे में आरईसो पार्लियामेंट की मीटिंग में बिल भी पेश करेंगे और इंडिया में सीमेंट स्टॉक है सो उसको इस्तेमाल में लाते हुए रोडों को अच्छे और पक्के बनाने के वास्ते काम करेंगे। उसके बाद उन्होंने भद्राचलम की मंदिर में पूजा भी करे करते को कहा था, पर अभी दोनों चीफ सेक्रेटरी को मैंने रिक्वेस्ट की थी हमारे डिपार्टमेंट में, पर अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं है। दोनों को दिल्ली बुलाकर हम इसमें से समाधान ढूंढेंगे और दोनों भी परिवहन संस्था को हमारे तरफ से जितना सहयोग होगा वो हम करेंगे। गुंटूर के एरिए गरजका में एक अम्मा अपने बेटे और बेटी के साथ बौली में कूद के मर गई। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के गुराजका एरिया में रहने वाली मोदिराज गुरोया की बीवी रमन्ना कितने दिनों से बीमार थी और खुद का इलाज सही तरीके से नहीं करा सक रही थी बोल के बेजार थी। चारशंबे को उन्हें अपने दोनों बच्चों सत्यानारायणा और स्वरूपा के साथ दवाखाने को गई और वहाँ पे 301 बॉडी में दोनों बच्चों को लेके कूद गई, मगर उसकी बेटी स्वरूपा बच गई और बॉडी में लगे हुए पाइप के सपोर्ट से बाहर आके अपने बाबा और रिश्तेदारों को इसकी इत्तला दी, जिसके बाद वो लोग फौरी दवाखाने के एरिया में है सो बॉडी करने जाके देखे तो रमन्ना और उसके बेटे की लाश तीर रही थी। बीवी और बेटे की लाश को देख के गुरोया बेहोश हो गया। यह हादसे की इत्तला मिली तो गुराजला के सीआई सुब्बा राव और एसआई नागी रेड्डी लाशों को पोस्टमार्टम के वास्ते दवाखाने को भेजा के तहकीकात कर रही। तेलंगाना आरटीए के ऑफिसर बोल रही एपी से आने वाले गाड़ियों से टैक्स वसूल करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, मगर थोड़े लोग टैक्स देने किरकिरियां कर रहे थे। 1 अप्रैल से तेलंगाना से आंध्र प्रदेश और आंध्रा से तेलंगाना को आने वाले गाड़ियों को टैक्स भरना पड़ा। दोनों रियासतों के बॉर्डरों पे खास चेक पोस्ट बना के आरटीए के ऑफिसर टैक्स वसूल कर रहे। नलगुंडा चेक पोस्ट पे 50 लाख रुपये टैक्स 200 गाड़ियों से वसूल करे। आरटीए के अहदेदार बोल रहे टैक्स वसूल करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, मगर ऐसे गाड़ियां वाले जिनको टैक्सों के बारे में मालूम नहीं था वो लोग किरकिरियां करे। इसके अलावा ये भी मालूम हुआ कि आरटीए के अहदेदार थोड़े टैक्स नहीं दिए सो गाड़ियों को जब्त कर लिए करते। ये टैक्स की वजह से सवों के बसा आंध्रा में रुके हुए हैं और प्राइवेट ट्रैवल्स वाले और एपी ट्रांसपोर्ट वाले ये फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट को जाते बोल रही और बसों के किराए 50% बढ़ जाते बोल के भी वो लोग औंट ले रही। ये भी सुनने में आया कि रोज़ के हज़ारों के प्राइवेट बसां आंध्रा और तेलंगाना में चलते गते ये बसों से सफ़र करने वालों को प्रॉब्लम होते गते। जियागुड़े के एरिया में है सो एक कचरा कुंडी में आग लग जाने से लोगों के सेहत खराब हो रहे थे। ऐसा मालूम हुआ जियागुड़े के एरिया में एक खाली जगह को लोग घोड़ बना दिए और 4 सालों से वहाँ पे कचरा डाल रहे थे। ये कचरे की वजह से लोगों के सेहत खराब हो रही और ये कचरा अगर जलाए तो धुएं से भी एरिया के लोगों को तकलीफा हो रही। वहाँ के लोग हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अब्दुल समद से बातें करते हुए बहुत कुड़कुड़ा लिए और बोले कि कितने की बार शिकायत करे तो भी कोई भी कुछ भी एक्शन नहीं ले रही। लोगों का बोलना है कि ज़मीन का मालिक और जीएचएमसी वाले ये मसले को लाइट ले लेके अनजान मार रही। ये एरिया के लोग जीएचएमसी वालों से उनके प्रॉब्लम को दूर करो बोल के डिमांड करे। गंदगी है सामने करके कितना बोले तो सुन रहे उला कचरा उठाने भी नहीं आते, कोई भी नहीं आता कचरा सुनने। गंदे उधर से आके इधर ही डाल देते डालने वाले। तो बस्ती मुन्सिपल वाले भी आते हैं झाड़ू मार के वही कचरा इधर ही डाल देते। गंदे चिंदिया चप्पलों के चिंदिया चप्पलों का कचरा ऐसा दम चाटता पूरा घर में घुस गया। लोग नौकरियां नहीं है बोल के परेशान रहती तो गवर्नमेंट के ऑफिसर ज्यादा से ज्यादा दौलत की लालच में रिश्वत लेते हुए अपने जॉबों को बदनाम कर रही। बिल्ली अगर आंख बंद करके दूध पीती तो उसको लगता कोई भी उसको नहीं देख रहा और पूरा दूध पी के मुंह साफ करते हुए उन्हें खुश रहती। वैसी छाल गवर्नमेंट के ऑफिसरों का है। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाने की लालच में करोड़ों रुपये रिश्वत लेके लोगों के कामा कर रहे
और करोड़ों रुपये हजम कर ले रही, मगर कब तक छुपेगी कैरी पत्तों की आड़ में, कभी ना कभी तो आएंगी लोगों की दाढ़ में बोले जैसा। थोड़े दिन पहले एसीबी बोले तो एंटी करप्शन ब्यूरो वाले एक ड्रग ऑफिसर के घर पे धावा करे थे और गैर कानूनी तरीके से जमा करे सो पूरे पैसे जब्त कर लिए थे। उसके बाद चारशंबे के दिन एसीपी वाले सैदाबाद के सरस्वती नगर में रहने वाले लाइटों के एडीई श्याम सुंदर रेड्डी के घर पे धावा करते हुए तलाशी लेने पे मालूम पड़ा कि बोडुपल कोमपल्ली प्लाटू दाचेपल्ली में 11 एकड़ के और तो और नंदीगांवा में 2 एकड़ के किते की ज़मीना उनके हैकते और पूरे 20 करोड़ रुपये के नाजायज़ तरीक़े से जमा करे सो दौलत का भी एसीबी वालों को पता चला। बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह फिर से कैसे की बातें करके न्यूज़ों में आए। जो लोगों के पास करने को बहुत कुछ होता मगर वो लोग अपने आईदी पने से कुछ नहीं करते, वैसे लोग या तो अपने शेखियाँ बगाड़ते या नहीं तो दूसरों पे हौले शौले एतराज़ा करते। बीजेपी के बहुत से लीडर ऐसे हैं जो थोड़े थोड़े दिनों को फसादी बातें करके न्यूज़ों में आना चाहते। ऐसे लोगों में गिरिराज सिंह भी है। उन्होंने बिहार के नवाड़ा के एमपी है। उन्होंने बिहार के हाजीपुर में तकरीर करते हुए बोले थे, जो लोग नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते वो लोग पाकिस्तान को चले जाना। उनको उनके ये निराले बयान पे मोदी हुकूमत इनाम में यूनियन मिनिस्ट्री दे दी। धूपकाला शुरू होते ही उन्होंने फिर से कैसे कैसे की बातें शुरू कर दिए। गिरिराज सिंह बोले, अगर राजीव गांधी कोई नाइजीरिया की औरत से शादी करते और सोनिया गांधी की गोरी चमड़ी नहीं होती तो क्या लोग उनको कबूल करते। उन्होंने ये भी बोले, बजट सेशन ख़त्म हुआ मगर मलेशिया का जहाज़ गायब हुए जैसा राहुल गांधी गायब है। हमारे मुल्क में हर किस्म की चमड़ी के लोग रहते, यहाँ पे गोरे काले सांवले सब किस्म के लोगों की इज्जत है। क्या बीजेपी में काले औरतें नहीं है। गिरिराज के बयान पे अब हमारी समझ में आ रहा, बीजेपी वाले फिल्मी हीरोइनों को और टीवी सीरियल के औरतों को कई को बड़े बड़े पोस्टों पे रखे। खैर ये बीजेपी के अंदर की बात है, हमारे को क्या। मगर गिरिराज सिर्फ सोनिया गांधी के गोरे रंग पे तंज नहीं करे, उन्होंने नाइजीरिया की लाखों काली औरतों की भी तौहीन करे। अगर मिनिस्टर की हैसियत से उनको कभी नाइजीरिया जाना पड़ा तो नाइजीरिया के औरतें उनका क्या हाल करते कि हम तो ये सोच के भी कांप रहे। राहुल गांधी मलेशिया के जहाज़ के जैसा गायब है तो कोई बात नहीं, गिरिराज सिंह के जैसा रहने से राहुल गांधी के जैसा नहीं रहना ही अच्छा है। गिरिराज सिंह के बयान पे कांग्रेस के और दूसरे अपोजिशन पार्टियां वाले एतराज़ करते हुए उनको हटाओ बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से डिमांड करें। सीसीएस की टीम वाले इंडिया के अलग अलग रियासतों में चोरियां करने वाले गैंग के 5 लोगों को हैदराबाद में पकड़ लिए। हैदराबाद की सीसीएस टीम वाले इंडिया के अलग अलग शहरों जैसे हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, नासिक, विशाखापट्टनम, तिरुपति में चोरियां करने वाले 5 जनों को पकड़ लिए। ये गैंग 1999 से चोरियां कर रही करते और पुलिस वाले ये लोगों को कितने की बार गिरफ्तार करे तो भी ये लोग जमानत पे छूट के चोरियां चकारियां कर लेते हुए फिर रही। ये गैंग उत्तर प्रदेश की है और ये लोग कोफला पड़े हुए घरों से और कॉलोनियों से सोना चुराते करते। ये लोग अब तक के 50 लाख से ज़्यादा की चोरी करे। ये गैंग को एक ख़ास टीम बना के पकड़े और ये कार्रवाई एडिशनल सीपी क्राइम स्वाति लकड़ा, आईपीएस रवि वर्मा, डिप्टी कमिश्नर रंजन रतन कुमार, एडिशनल डीसीपी मोहम्मद ताजुद्दीन अहमद की निगरानी में हुई। ये चोरों को आगे की तहकीकात के वास्ते नारायणगौड़ा पीएस के हवाले कर दिए। तिरुपति, विशाखापट्टनम, चेन्नई, पुणे, मुंबई में सुबह चोरियाँ किए। इन लोग कभी कभी फ्लाइट पे आते, कभी कभी ट्रेन पे आके रेलवे स्टेशन के आमने सामने कोई लॉज पे रहते। सुबह रक्की करके घर देख लेके वो फ्लैट या घर वो पॉश एरिया में जाके वो ताला तोड़ के चोरी करते। फिर रात को रूमों में रहते। कोई पूछे तो ये कारपेंटरी आइटम्स दिखाते हैं, उन लोग कारपेंटरी वर्क करे सो या खिलौना, छोटे छोटे खिलौना बनाते हैं, वो पूरा दिखाते हैं, वो काम कर रहे बोल के बोलते। अभी इन लोगों को नामपल्ली में पकड़े हुए हैं और उन लोग कन्फेस करे, बहुत सा ऑफेंसेस कन्फेस करे। हैदराबाद में 15 चोरियाँ करे, उसमें एक नारायणगुड़ा एरिया में 2 kg का चोरी करे, सुल्तान बाजार में 1 kg का चोरी करे, तिरुपति में भी करे। ये 3 केसों में अरेस्ट करे थे और हैदराबाद में और 13 केसेस कन्फेस करे। उन लोगों को पुलिस कस्टडी में लेके वो बाकी पूरा इंफॉर्मेशन लेके हम रिकवरी करेंगे। बाकी स्टेट होता है विशाखापट्टनम, तिरुपति, पुणे, मुंबई के पुलिस लोगों को भी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं।